स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत के महत्व को स्थापित किया। उनके विचार और जीवन शैली आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प से कुछ भी हासिल कर सकता है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर हम उनके सिद्धांतों का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हम 10 साल के लक्ष्य को भी 10 महीने में हासिल कर सकते हैं। यह कहानी आपको उसी मार्गदर्शन के आधार पर प्रेरणा देगी कि कैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाकर एक लंबी अवधि का लक्ष्य को बहुत कम समय में हासिल किया जा सकता है। राजेश नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी इच्छा थी कि वह एक सफल व्यवसायी बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके पास सीमित साधन थे। राजेश ने एक लक्ष्य तय किया कि वह अगले 10 साल में एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करेगा और पूरे गांव को रोजगार देगा। परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि इस लक्ष्य को इतनी जल्दी कैसे हासिल किया जाए। एक दिन उसने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें स्वामी विवेकानंद के उपदेश थे। उस पुस्तक में विवेकानंद ने कहा था, एकाग्रता और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम ठान लो तो समय चाहे कितना भी कम क्यों न हो, तुम अपने सपने को साकार कर सकते हो। यह विचार राजेश के मन में गहरे उतर गए और उसने निश्चय किया कि वह 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में ही पूरा करेगा। राजेश ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। विवेकानंद के अनुसार किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संकल्प। अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजेश ने अपनी मानसिकता को बदलने का फैसला किया। उसने स्वामी विवेकानंद के इस उपदेश को आत्मसात किया, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। उसने खुद पर विश्वास किया और पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निश्चय किया। राजेश ने समझा कि अगर उसे 10 साल का काम 10 महीने में करना है तो उसे अपना समय बेहतर तरीके से प्रबंधित करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जितना अधिक तुम एक चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे उतनी ही जल्दी तुम उसे हासिल कर लोगे। राजेश ने एक सख्त समय सारिणी बनाई और हर दिन उसे पालन किया। उसने अपने दिन को घंटों में विभाजित किया और समय की बर्बादी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसने तय किया कि वह कोई भी काम तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। यह अनुशासन और समय प्रबंधन उसकी सफलता के प्रमुख कारक बने। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। यह न केवल लक्ष्य को आसान बनाता है बल्कि हमें यह महसूस करने में भी मदद करता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। राजेश ने अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। उसने हर महीने एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। राजेश ने पहले महीने में अपने व्यवसाय के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगले महीने उसने अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने की योजना बनाई। फिर उसने बाजार की मांग और संभावनाओं का अध्ययन किया। इस तरह हर महीने उसका ध्यान एक खास क्षेत्र पर था, जिससे उसकी प्रगति सुनिश्चित हो गई। स्वामी विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, असफलता से मत डरना। असफलता ही तुम्हें सफलता की दिशा दिखाएगी। राजेश ने भी यह बात समझी कि हर प्रयास सफल नहीं हो सकता, लेकिन हर असफलता उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगी। उसने हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से किया। जब कभी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो वह स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करता। विवेकानंद कहते थे, डर केवल तुम्हारी कल्पना है, उसे पार करो और आगे बढ़ो। राजेश ने भी अपने मन से डर को निकाल दिया और हर समस्या का समाधान ढूंढा। उसने समझा कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। वे कहते थे कि मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है।
तभी तुम अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर पाओगे। राजेश ने अपने जीवन में योग और ध्यान को शामिल किया। वह हर सुबह ध्यान करता और योगाभ्यास करता। इससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ी और वह हर समस्या का सामना शांत मन से कर सका। योग और ध्यान ने न केवल उसे मानसिक शांति दी, बल्कि उसके शरीर को भी स्फूर्ति से भर दिया। उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई और वह अधिक समय तक काम करने में सक्षम हो गया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि व्यक्ति का सोचने का तरीका उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा था, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। राजेश ने अपने विचारों को सकारात्मक रखा। उसने नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली। वह हमेशा प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताता, जिससे उसका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता गया। उसने कभी भी हार नहीं मानी और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।